हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑन द स्पॉट। हम आगे फर्दर चलते हैं, बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसमें देखते हैं हम, ये हमें राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें ये एंगल हमारा थीटा है, आर हमारा हाइपोटेनस है, वाई हमारा परपेंडिकुलर है और एक्स हमारा बेस है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेट किए हैं कि जो ये एंगल है बी सी ए, ये हमारा थीटा है, जो कि हमारा एक्यूट एंगल है, जो कि 90 से लेस है और 0 से ज़्यादा है। अब हम देखते हैं वेरियस ढेर सारे रेशियोज जो हैं वो कौन कौन से हैं हमारे। तो इसमें पहला आता है साइन थीटा, जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जो परपेंडिकुलर की लेंथ है अपॉन हाइपोटेनस की जो लेंथ है, उसका जो रेशियो होता है उसको हम साइन थीटा डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हमारा जो परपेंडिकुलर की लेंथ थी वो थी हमारी y, और जो हमारी हाइपोटेनस की लेंथ थी वो थी हमारी r। तो ये हमारी साइन की वैल्यू हो जाएगी लेंथ वाइज y/r। हम साइन को, साइन ऐसे ही इसका ये फुल नेम है, हम लिखते हैं ये ओरिजिनेटेड बाय आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के द्वारा ये ओरिजिनेट किया गया था। अब हम चलते हैं सेकेंड रेशियो पे, जो कि हमारा कॉस थीटा है। वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो, जो कि बेस की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स है, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, आर है, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं। ये पहले क्या नाम दिया गया था इसको, ये हमको कोसाइन हम इसे कहते थे, लेकिन अब एब्रिविएट किया गया, इसको छोटा करके हम कॉस बोलते हैं, केवल कॉस। ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। अगला आता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज वाई अपॉन एक्स। और इसको हम क्या कहते थे, टेंजेंट। इसका फुल नेम हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट, जिसको हम एब्रिविएट करते हैं टेन से। आगे हम चलते हैं, आगे हमारा कोसिक है। कोसिक की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि हमारा r/y हो जाएगा। इसको हम कोसेकेंड कहते हैं। ये हमारा कोसिक है, जिसका फुल नेम हमारा कोसेकेंड है, लेकिन हम इसको एब्रिविएट करते हैं कोसेक से। अगला है सेक, जो कि हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस है, हमारा r/x हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू हम देख सकते हैं, इसको सेकेंड कहते हैं हम फुल नेम। कॉट थीटा, जो कि हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, x अपॉन y, इसको हम को टेंजेंट कहते हैं। अब बात यहाँ आती है कि हम इस सारे फार्मूलेस को कैसे हम याद रख सकते हैं, कैसे हम रिमेंबर रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हम इसको कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मैं बताऊँगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये इससे हम पूरे फॉर्मूलेस को यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, साइन की बात करते हैं, साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये हमारा साइन का हो, ये साइन है हमारा, साइन थीटा। अगला क्या है, अगला है हमारा कॉस। कॉस में हम क्या कर सकते हैं, कॉस देखते हैं, ये b/h, जो कि हमारा कॉस थीटा है। अगला क्या है, अगला है हमारा टेन। टेन जो है हमारा, ये p/b, जो कि हमारा टेन थीटा हो गया। अब हम यहाँ पे नोटिस ये कर सकते हैं कि कोसिक जो है, इसकी वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन बेस है, जो कि जस्ट साइन के अपोजिट है। जैसे कि इसको अगर हम उल्टा देखें तो ये हमारा कोसेक हो जाएगा। अगर हम इसको उल्टा देखें तो ये हमारा सेक हो जाएगा। इसको हम उल्टा देखें तो ये हमारा कॉट हो जाएगा। इसी को हम, जो ये हमारा रेशियो उल्टा होता है, इसी को हम रेसिप्रोकल रिलेशन कहते हैं। यहाँ से हम इसको तो याद रख सकते हैं। अब
ओके, आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या होता है कि हमारा कोसेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा के, और हमारा जो सेक थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा के। यहाँ से हम इसको नोटिस कर सकते हैं। और कॉट थीटा जो होता है वो हमारा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा के। तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास एक रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट हमें कहता है कि द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जितने हम सारे रेशियोज देखे हैं उनके जो वैल्यू है एंगल ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्राइंगल। जो उसकी वैल्यूज़ है वो ट्राइंगल की साइज पे डिपेंड नहीं करती, वो इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो, हम इसको फर्दर प्रूफ करते हैं। इसको देखिए, हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं जो कि हमारा है ए, हम इसको सी ए और इसको बी देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि ये साइड पे डिपेंड नहीं करता है, ये एंगल पे डिपेंड करता है। जब साइड पे डिपेंड नहीं करता है तो हम साइज़ को बैरी करके हम देखते हैं कि डिपेंड करता है कि नहीं। तो पहले हम क्या लेते हैं, साइज़ को हम छोटा लेंगे, हम छोटा ले लेते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है, हम इसको नोटिस करिए आप, ये है पी क्यू ए, ये हमारा साइज़ हुआ। उसके बाद एक हम लेते हैं, इसको एक्सटेंड करके ये हमारा हो जाएगा आर एस 90 डिग्री, और ये हमारा एंगल थीटा मान लेते हैं। तो हम इसको देख सकते हैं कि जो ये ट्रायंगल है ए पी क्यू, इसके लिए जो एंगल है वो ए बी सी के लिए भी है और वो ए एस आर के लिए भी है, मतलब इन तीनों का एंगल सेम है। तो हम साइज़ को बैरी करके देखते हैं कि वो डिपेंड करता है कि नहीं। अगर साइज़ पे बैरी करने पर डिपेंड करता होगा तो मतलब ये हमारा रिजल्ट जो है वो गलत है, लेकिन हम इसको चेक करते हैं यहाँ से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे कंसीडर किया ट्रायंगल, तो अब हम जैसे देख सकते हैं कि ये एंगल सेम है और इसका रेशियो सेम है। यहाँ पे हम, आपने सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ा होगा, तो उसके हिसाब से जो ट्रायंगल है ए क्यू पी हमारा सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, इसके सिमिलर है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए क्यू बाई ए बी इज इक्वल टू ए पी बाई ए सी इज इक्वल टू पी क्यू बाई सी बी। और हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि पी क्यू बाई ए पी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। और इस ट्रायंगल में हम देखें ए बी सी में, तब पर भी यहाँ से पता चलेगा कि ये सी बी बाई ए सी के भी बराबर है। तो अब हम आगे देखते हैं सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो सकता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए पी छोटे वाले ट्रायंगल की वजह से इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी बड़े वाले ट्रायंगल की वजह से। वैसे ही टेन क्या होगा? टेन हमारा होगा पी क्यू बाई ए क्यू इज इक्वल टू सी बी बाई ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब सिमिलरली हम देखते हैं किस ट्रायंगल के लिए, हम देखते हैं बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। तो हम बड़े वाले ट्रायंगल को क्या देख सकते हैं? एंगल ए एस, ट्रायंगल ए एस आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। वहाँ से भी हम ये नोटिस कर सकते हैं कि ए एस बाई ए बी इज इक्वल टू ए आर बाई ए सी इज इक्वल टू आर एस बाई सी बी। ए एस बाई ए बी, ए आर बाई ए सी एंड आर एस बाई सी बी। आपने सिमिलरिटी पढ़ी होगी। तो हम यहाँ से देखते हैं साइन की वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू आर एस बाई ए आर इज इक्वल टू सी बी बाई ए सी।
हम यहाँ से ट्रायंगल पता कर सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वैसे ही cos थीटा इज इक्वल टू ए एस बाई ए आर इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, और टेन थीटा देख सकते हैं आर एस बाई ए एस इज इक्वल टू सी बी बाई ए बी। तो अब आप यहाँ से सोचिए कि हमारे साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू ये भी है हमारी, ये भी है हमारी, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी ये भी है और ये भी है, टेन थीटा की वैल्यू हमारी ये भी है, ये भी है। सिमिलरली हियर ऑल्सो सेम वैल्यूज आते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है? अगर हमारा अलग अलग ऐसे कंडीशन हो रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारा प्रोसेस। तो हम नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को जो इसका यूज़ कर सकते हैं।